उसने रितेश राणे को पत्र लिखा है कि गृह मंत्रालय सुचारिता विचार कर रहा है रोहन राय को सिक्योरिटी देने के लिए। कल मेरे सूत्र बता रहे थे कि रोहन राय की जान को खतरा है, सीबीआई के सोर्सेज के साथ टच में आ चुके हैं और इसीलिए नीतीश राणे, अमित शाह और एमएचए का ये पत्र लिखना ये दर्शा रहा है सुचारिता। रोहन इस पूरे केस की कड़ी है। कुछ लोग रोहन को इसी पर एक रिपोर्ट देखिए कैसे एमएचए दे रहा है रोहन को सिक्योरिटी। दिशा सालियान केस से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दिशा सालियान के मंगेतर रोहन राय को सुरक्षा देने पर गृह मंत्रालय विचार कर रहा है। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने रोहन राय की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। नीतीश राणे ने कहा था कि दिशा सालियान केस और सुशांत केस का कनेक्शन सामने लाने के लिए रोहन राय को सुरक्षा दिया जाना जरूरी है। रोहन राय की सुरक्षा को लेकर नीतीश राणे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। अमित शाह ने चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा कि रोहन को सुरक्षा देने पर विचार हो रहा है। सभी परिस्थितियों के आकलन करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। आपका चैनल रिपब्लिक भारत पहले से कह रहा है कि दिशा सालियान केस और आपको हमने दिखाया किस तरह से अब एमएचए गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार है। यानी कि गृह मंत्रालय रोहन राय की सुरक्षा पर विचार कर रहा है। रोहन राय को सुरक्षा दी जाए जिससे रोहन राय सामने आए। श्वेता, ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार पूछता रहा रोहन राय कहां है। नीतीश राणे ने रिपब्लिक भारत पर आकर कहा कि रोहन राय सच जानता है, रोहन राय को सुरक्षा दी जाए। श्वेता, बिल्कुल सुचारिता, रोहन राय के घर हम प्रदीप हम सब उस जगह पे गए थे रोहन राय के घर पर, जहां हमने खुद देखा था कि अगर सुसाइड किया गया, ऊपर से अगर गिरी नीचे दिशा सालियान, तो फिर वो जो डेड बॉडी थी वो कैसे कंपाउंड में न गिर के बाहर कैसे गिरी थी। हम सब के मन में उस वक्त ये सवाल था और यही वो सवाल है जो देश के मन में भी था। और रोहन राय कहाँ छिप रहा है, क्योंकि रोहन राय को अब जान का खतरा है और इसीलिए उसको सुरक्षा दी जा रही है। क्या रोहन राय के पीछे लोग पड़े हुए हैं? क्या रोहन राय का सामने आना बहुत लोगों की परेशानी बढ़ाने वाला, और इसीलिए रोहन राय की जान को खतरा और इसके लिए अब सुरक्षा की मांग की जा रही है। क्योंकि हमने उस दिन से देखा, जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई 8 जून के बाद से रोहन राय कहां है किसी को नहीं पता है। रोहन राय क्यों छुप रहा है किसी को नहीं पता है। यानी कि क्या रोहन राय बहुत तो एक तरफ दिशा सालियान का केस फिर से खुलेगा श्वेता, और दूसरी तरफ बॉलीवुड पर शिकंजा और गहरा रहा है क्योंकि एनसीबी की 3 और टीमें अब मुंबई आ रही है। चेन्नई से, अहमदाबाद से और साथी तौर से ये टीमें आएंगी मुंबई। 3 बड़े स्टार्स, बॉलीवुड के 3 बड़े स्टार्स हैं जो रडार पर हैं, और इन 3 बड़े स्टार्स को क्या एनसीबी कभी भी समन भेज सकती है? क्योंकि एनसीबी की 3 और टीमें अब मुंबई आने की तैयारी में है। मुंबई पहुंचेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 3 और टीमें, क्योंकि अब बड़े बड़े स्टार्स रडार पर आ रहे हैं। प्रदीप 3 बड़े नाम हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। 3 के 30 कब होंगे हमें पता नहीं लगेगा। प्रदीप, बिल्कुल सुचारिता, अगर आपको याद हो बॉलीवुड वालों की भाषा में बोलता हूं, पहले टीजर आया है, टीजर के बाद अभी तो ट्रेलर बाकी है और ट्रेलर के बाद तो पिक्चर बाकी है। ये 3 नाम तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये 10 सेकंड का टीजर है सुचारिता ड्रग वालों को एक्सपोज करने का। फिर आएंगे और नाम जो आप बात कर रही हैं, वो होगा ड्रग वालों का ट्रेलर सुचारिता, और ड्रग वालों के ट्रेलर के बाद 3 घंटे की जैसे इनकी आती है ना बॉलीवुड वालों की पिक्चर, हम निकालेंगे एक्सपोज करने वाली पिक्चर। फिर पूरा बॉलीवुड लाइन से 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके एनसीबी दफ्तर के बाहर हाथ जोड़ते हुए खड़ा हो जाएगा सुचारिता। पूरा का पूरा बॉलीवुड किस तरह से एनसीबी के दफ्तर के बाहर खड़ा हो जाएगा, कह रहे हैं प्रदीप। श्वेता, ये सिर्फ टीजर है। क्या ये सिर्फ टीजर है? क्योंकि हमने देखा उस टीजर में तो दीपिका, सारा, श्रद्धा तक आ गई एनसीबी के दफ्तर। अब कौन से और बड़े नाम सामने आएंगे श्वेता?
सुचरिता, 3 वो बहुत बड़े नाम हैं जो सामने आने जा रहे हैं। 3 वो बड़े नाम हैं जो एनसीबी की रडार पर है। 3 वो बड़े नाम हैं जिसको सम्मन भेजने की तैयारी हो रही है। और ये सम्मन कैसे भेजा जा रहा है? आपको याद होगा, दीपिका, सारा, श्रद्धा, रकुल, इन सब के फोन कहां पर है? एनसीबी के पास है। एनसीबी उन फोन के जरिए ही कैसे अब बाकी कलाकारों पर, बाकी सितारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब के सितारे गर्दिश में आने जा रहे हैं। इन सबको बताना पड़ेगा कि ये कहां से, कब, किससे ड्रग्स मंगवाते थे, ड्रग्स पार्टीज कैसे की जाती थी। यानी आप ये समझिए कि 3-4 दिन के अंदर एनसीबी का वो बहुत बड़ा एक्शन सामने आने वाला है, जिसमें 3 बड़े चेहरे होंगे, 3 बड़े नाम होंगे जिनको होगा सम्मन। यानी ये 3 बड़े चेहरे और बड़े नाम एनसीबी दफ्तर में होंगे, एनसीबी के सामने होंगे और इसके बाद शुरू होगा सवालों का जवाब। एक बड़ी खबर